बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद जो दौरान इमिग्रेशन की चेकिंग पर ऑफलोड कर दिए जाते हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो इमिग्रेशन की जब चेकिंग होती है तो चेकिंग के दौरान जो है उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जेएस ग्रुप है इसमें हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री की तमाम सर्विसेज मौजूद होती हैं, जिसमें हमारी टिकट चाहिए हो, आपको वीज़ा चाहिए हो, आपको इमिग्रेशन का मसला हो, आपको वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंसी चाहिए हो, आपको वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट कंसल्टेंसी चाहिए हो कि मुल्तान के अंदर जो बेरोजगार अवाम है उसके लिए बहुत जल्द सऊदी कंपनी से, कतर से, अच्छी कंपनी से डिमांड्स लाई जाए और हमारे मुल्तान का जो नौजवान है, ये जो पाकिस्तान का, उसको अच्छा रोजगार प्रोवाइड किया जाए जो गैर मुल्कों में जाकर दर बदर परेशान हो रहे हैं। इमिग्रेशन की चेकिंग के दौरान जो मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया जाता है, क्या वजूहात होती हैं उनकी, क्या उनको मसाइल पेश आते हैं? हालांकि उनके वीजा भी वैलिड होता है, पासपोर्ट भी वैलिड होता है। कस्टमर्स को प्रॉपर अवेयरनेस दे कि आपको क्या चाहिए, किस मुल्क में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो और कस्टमर का लाखों का नुकसान ना हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है वैलिड होने का, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। उसके बाद भी उनको जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है। उनकी जो लाखों की टिकट्स होती है वो भी जाया कर दी जाती है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो शनाख्त है ना, वो हमारा पासपोर्ट है, ठीक है। तो हम पासपोर्ट की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लो प्रोफाइल कस्टमर है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट भी उसकी चलो पूरी कर ली है उसने, उसकी प्रोफाइल लो है, ठीक है, और उसको इमिग्रेशन की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता। जब पासपोर्ट भी उनका बन जाता है, वीजा भी उनका आ जाता है, तमाम उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी हो जाते हैं, जब टिकट करवाने के लिए आपके पास आते हैं तो आपकी तरफ से जो है उनको क्या हिदायत जारी की जाती हैं? जिससे वो ऑफलोड होने से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान अली हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं IM न्यूज। नाजरीन, बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद जो दौरान इमिग्रेशन की चेकिंग पर जो है वो ऑफलोड कर दिए जाते हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो इमिग्रेशन की जब चेकिंग होती है तो चेकिंग के दौरान जो है उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, जबकि उनका वीजा भी जो है वो वैलिड होता है, उसके बाद उनका पासपोर्ट भी वैलिड होता है और उसके बाद उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड होते हैं। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो उनको ऑफलोड कर दिया जाता है? इन तमाम तर चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर JS ट्रैवल असद सज्जाद भुट्टा साहब मौजूद हैं। इनसे तमाम तर मालूमात जानते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो ऑफलोड कर दिया जाता है, जो बैरून मुमालिक सफर करते हैं, कुछ लोग जो है वो उम्रे की गर्ज से जाते हैं, कुछ लोग विजिट वीजे की गर्ज से जाते हैं, कुछ लोग जो है वैसे ही काम करने की गर्ज से जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि उनको जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है? हमारे साथ असद सज्जाद भुट्टा साहब मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं JS ट्रैवल के और अरसा दराज से जो है ये काम कर रहे हैं ट्रैवल्स का। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। बताइएगा क्या वजूहात हैं कि जो लोगों को जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है इमिग्रेशन की चेकिंग के दौरान? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद सज्जाद भुट्टा है, डायरेक्टर जेएस ग्रुप ऑफ कंपनीज मुल्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 10 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जेएस ग्रुप है वो शिरका रवाबी जो सऊदी कंपनी है जो उम्रा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के वाहिद वेंडर हैं, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम दोस्तों और भाइयों की मोहब्बतें हैं, माँ बाप की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जेएस ग्रुप इन कामयाबियों को पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इस साल का टास्क था वो ये था कि मुल्तान के अंदर से जो हमारा 5 स्टार का कस्टमर है, जिसको हिल्टन चाहिए या 5 स्टार के कोई भी मक्का और मदीना शरीफ के होटल्स चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि उनको 5 स्टार सर्विस मुल्तान के अंदर ही प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उनका एक कंसेप्ट बना हुआ था कि मुल्तान में जी जो ट्रेवल इंडस्ट्री के ट्रेड पार्टनर्स हैं वो 5 स्टार सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोगों ने अमेंडमेंट की है। हम लोगों ने प्रॉपर इस साल जो हमारा टास्क था कि 5 स्टार कस्टमर जो है हमारा मुल्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बारहा कोशिश की है। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाई है, अल्लाह का एहसान। इस साल हमने काफ़ी जो है ना मैक्सिमम मुल्तान का जो 5 स्टार कस्टमर था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने जेएस से भी खिदमत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्त मुतमईन भी रहे और इंशाअल्लाह उन्होंने हमें कस्टमर्स भी प्रोवाइड किए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जेएस ग्रुप है इसमें हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री की तमाम सर्विसेज मौजूद होती हैं, जिसमें हमारी टिकट चाहिए हो, आपको वीज़ा चाहिए हो, आपको इमिग्रेशन का मसला हो, आपको वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंसी चाहिए हो, आपको वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट कंसल्टेंसी चाहिए हो, आपकी इमिग्रेशन का मसला हो या आपको
ताला की खिदमत चाहिए हो, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जेएस ग्रुप का जो टास्क है वो ये है कि मुल्तान के अंदर जो बेरोजगार अवाम है उसके लिए बहुत जल्द सऊदी कंपनी से, कतर से, अच्छी अच्छी कंपनी से डिमांड्स लाई जाएं और हमारे मुल्तान का जो नौजवान है, ठीक है, ये जो पाकिस्तान का, उसको अच्छा रोजगार प्रोवाइड किया जाए। जो गैर मुल्कों में जाकर दर बदर परेशान हो रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता, तो हम इंशाल्लाह उनको ये जो है ना बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह इस साल हमारा टास्क, हमने जो अचीवमेंट हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीद से बेहतर थी। इंशाल्लाह आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम इसको बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि इमिग्रेशन की चेकिंग के दौरान जो मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया जाता है, क्या वजूहात होती हैं उनकी? क्या उनको मसाइल पेश आते हैं? हालाँकि उनके वीज़ा भी वैलिड होता है, पासपोर्ट भी वैलिड होता है और टिकट भी वैलिड होती है, तो ऐसी क्या वजूहात होती हैं? किन वजूहात की बिना पर जो है वो उनको ऑफलोड कर दिया जाता है? सर देखें, सबसे पहली जो बात है, हम अपने पासपोर्ट को बैरून मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सबसे जो बेसिक चीज है, हमें पहले इस चीज को फॉलो अप करना चाहिए कि हम किस मुल्क में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, वहां का कल्चर कैसा है, हमें उसको उस हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। हम अगर उम्रे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और हम जो है ना उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, हमारा कोई उम्रे वाला गेटअप नहीं है, ठीक है, हम लोग बड़े मतलब कि जिस तरह से इमिग्रेशन के रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो डेफिनेट सी बात है उसमें इमिग्रेशन की कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से वो बंदे को ऑफलोड करते हैं। समटाइम ये होता है कि कस्टमर की होटल वोचर का मसला है, आगे उसने होटल वोचर की कंफर्मेशन नहीं ली, उसने वीजा लिया है तो उसको कंफर्म नहीं कराया, समटाइम वीजा ऑनलाइन शो नहीं हो रहा होता, समटाइम वीजा के अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए आप जिस भी ट्रेवल एजेंट से कोई भी सर्विसेज लें उसको प्रॉपर वेरीफाई करें, ठीक है, उसको अपने एंड से वेरीफाई करें, क्योंकि वो दुकानदार है, उसके पास और भी काम है, ठीक है। आप कस्टमर है, आपने खुद बजाते खुद ट्रैवल करना है, तो अपनी चीजों को फुलफिल करना, उनको क्लियर तरीके से चेक करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी मेरी तमाम ट्रेड पार्टनर से गुजारिश है कि कस्टमर्स को प्रॉपर अवेयरनेस दे कि आपको क्या चाहिए, किस मुल्क में आपके रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो और कस्टमर का लाखों का नुकसान ना हो। अच्छा सर, बताइएगा कि अक्सर देखा जाता है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, उनका वीज़ा भी वैलिड होता है, उनकी टिकट्स भी वैलिड होती हैं। उसके बाद जो उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है वैलिड होने का, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। उसके बाद भी उनको जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है। उनकी जो लाखों की टिकट्स होती है, वो भी ज़ाया कर दी जाती है। तो क्या उनकी वजूहात बनती हैं? क्यों उनको जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है, जबकि तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं उनके? सर देखें, पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तानी पासपोर्ट बिलो द एवरेज आ रहा है। तो उसको बेहतर करने के लिए देखिए हर मुल्क कोशिश करता है कि हम बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2-3 साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आए। देखिए पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो शनाख्त है ना वो हमारा पासपोर्ट है, ठीक है। तो हम पासपोर्ट की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लो प्रोफाइल कस्टमर है, फॉर एग्जांपल जो मतलब प्रॉपर रिक्वायरमेंट भी उसकी चलो पूरी कर ली है उसने, ठीक है, बट उसकी प्रोफाइल लो है, ठीक है, और उसको इमिग्रेशन की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता, तो कोशिश करें कि प्रॉपर अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट रखें। और इंशाल्लाह हमारी भी मतलब जो इमिग्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई कस्टमर्स को जिसकी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट पूरी हो उसको एटलीस्ट ऑफलोड ना किया जाए। बाकी जिसकी कोई मजबूरी है या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है तो वो तो जाहिर बात है, हक है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि जब पासपोर्ट भी उनका बन जाता है, वीज़ा भी उनका आ जाता है, तमाम उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी हो जाते हैं, जब टिकट करवाने के लिए आपके पास आते हैं, तो आपकी तरफ से जो है उनको क्या हिदायत जारी की जाती हैं, जिससे वो ऑफलोड होने से बच सकें? जी बिल्कुल, हम लोग जो हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, हम सबसे पहले उसका पासपोर्ट चेक करते हैं कि क्या उसकी पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है एटलीस्ट 6 मंथ है। क्योंकि जो ट्रैवल रूल ऑफ लॉ है वो ये है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ हो बिफोर एक्सपायरी, बिफोर योर ट्रैवलिंग। जिस वक़्त आपने ट्रैवल करना है एटलीस्ट और वहाँ से वापसी आना है, एटलीस्ट आपका 6 मंथ पासपोर्ट वैलिड हो, ठीक है? और प्लस उसके बाद हम लोग पासपोर्ट के चेक करने के बाद उसकी टिकट जो हम उसकी कंफर्म कर रहे होते हैं, जिस भी एयरलाइन की, हम उसको एटलीस्ट कंफर्म करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एयर सियाल एयरलाइन की टिकट है, ठीक है? इसकी बिफोर द 48 आवर्स ये पेनल्टी होगी, बिफोर द 24 आवर्स ये पेनल्टी होगी, इन केस ऑफ नो शो ये पेनल्टी होगी, ठीक है? और उसको जो है कंफर्म करते हैं कि अगर आपकी 12 बजे की या 1 बजकर 50 मिनट की फ्लाइट है तो आपने कितने घंटे पहले
फ्लाइट से एयरपोर्ट पे पहुंचना है, ठीक है। तो कोशिश है कि तमाम दोस्त टाइम से उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करते सम टाइम मसाइल का शिकार होते हैं, ऑफलोड हो जाते हैं या लेट पहुंचने की वजह से कोई और मसला मसाइल उनको हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि कस्टमर को प्रॉपर हर चीज की अवेयरनेस हमारे ऑफिस से ही डिलीवर की जाए। हम साथ उनको अपने 24/7 हेल्पलाइन नंबर देते हैं, अपनी टीम का नंबर देते हैं कि यार आप इसको फॉलो करो। अगर आपको बिफोर द फ्लाइट कोई मसला मसाइल हो तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको 24/7 खिदमत के लिए हाजिर है। अच्छा सर, बताइएगा लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को, उन शहरियों को जो बैरून मुमालिक सफ़र करने के शौकीन हैं और सफ़र करना चाहते हैं, या जो लोग उम्रे की गर्ज से जाना चाहते हैं, लेकिन इमिग्रेशन की चेकिंग में जो है वो ऑफलोड ना हो, तो लास्ट में इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो देखें, सबसे पहले और आखिरी बात भी यही है कि भाई अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, अपनी प्रोफाइल को अच्छा करें, ठीक है। गैर मुल्कों में जाके वायलेशन से बचें। जो आप लोग अगर विजिट पे जा रहे हैं और वहां जाके बेगिंग कर रहे हैं, मांगने का काम है, या कोई वहां पे टोपी तस्बीह इस तरह से चीजें जो बेच रहे होते हैं, ये वायलेशंस में रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, ठीक है। तो इस तरह के मसाइल जब होते हैं, वो मुल्क की लेवल पे हमारी रैंकिंग देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान से कितने परसेंट आवाम आके यहाँ पे ये काम कर रही है। तो उसमें देखें, जहाँ कुछ सही होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं, गलत की वजह से सही भी साथ ही अपने लॉस करते हैं। तो कोशिश करें, मेरी पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि भाई अपने मुल्क का ख्याल रखें। ये मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे असद सज्जाद भुट्टा साहब, जो कि जेएस ट्रैवल के सीईओ हैं, जो कि हज़ारों लोगों को जो है वो बैरून ममालिक जो है वो सफ़र करने के लिए जो है वो हदायत भी देते हैं, उसके साथ-साथ जो है वो टिकट्स भी देते हैं और उनको जो है वहाँ पे रिहाइश की भी जो सहूलियात हैं, वो भी देते हैं। और ये हमें जो इमिग्रेशन की चेकिंग होती है, उसके दौरान जो लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है, जो लोगों को मसाइल पेश आते हैं, उनके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। और बड़ी अच्छी हमें इन्होंने हदायत भी दी हैं कि जो ऑफलोड होने से बचना चाहते हैं, वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, और जो अगर उम्रे की गर्ज से जाना चाहते हैं, वो वहाँ पे जाके सिर्फ़ उम्रा ही करें, और जो लोग वहाँ पे विज़िट की गर्ज से जाना चाहते हैं, वो जाके वहाँ पे विज़िट ही करें। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी होते हैं, वो वहाँ पे उम्रे की गर्ज से जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जो है वो पेशावर जो है वो भिखारी बन जाते हैं, वहाँ जाके वो भीख माँगना शुरू कर देते हैं। इससे पाकिस्तान की इमेज खराब होती है, इसीलिए जो है वो एफआईए इमिग्रेशन जो है वो मुतहरिक नज़र आ रही है, और इस तरह के जो नौसरबाज़ हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस तरह के जो लोग हैं जो मशकूक होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या जो है मशकूक नज़र आते हैं, उनको जो है वो एफआईए इमिग्रेशन जो है वो ऑफलोड कर देती है। बेशक उनकी टिकट लाखों की होती है, वो ज़ाया हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त पर जो है वो एफआईए इमिग्रेशन जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हसन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।